आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की बड़ी खबर केरल से सामने आ रही है, जहां केरल के कन्नूर में आरएसएस के दफ्तर पर बम से हमला हुआ है। पर इस बम से हुए हमले को लेकर के कई तरीके की साजिश की बू भी आ रही है। जहां बम से हमला हुआ दफ्तर में तो महज एक खिड़की टूटी है और थोड़ा सा नुकसान आरएसएस के दफ्तर में हुआ है, पर जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर ये जो तस्वीरें गोदी मीडिया में दिखाई जा रही हैं, इसका कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक चर्चा की जा रही है कि आरएसएस के दफ्तर पर हमला हुआ है और इस पर आरएसएस के नेताओं की किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है उसे भी आपके सामने रखूंगा। और देश में किस तरीके से आरएसएस के नेता जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उन पहलुओं को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार केरल में ही इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि केरल के कन्नूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस दफ्तर पर मंगलवार 12 जुलाई को हमला हुआ है। बताया गया है कि वहां पर बम फेंका गया, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय पुलिस के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि कन्नूर जिला के पैनूर में आरएसएस दफ्तर पर बम फेंका गया। ये घटना आज सुबह हुई। वारदात के दौरान इमारत में लगी खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। ये हमला किसने और किस इरादे से किया, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि फिलहाल किसी प्रकार की जान हानि की खबर नहीं है। हैरत की बात है कि यह मामला तब सामने आया है जब पुलिस थाना वहां से नजदीक में ही है। बीजेपी के नेता टॉम वडकन ने एक अंग्रेजी चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि इस तरह के हमलों को रोकने में नाकामयाब रहने के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। वडुकन ने बताया कि यह बेहद चौंकाने और हैरान करने वाला बात है। कानून व्यवस्था इतनी गिर गई है कि सामाजिक संगठनों के ऑफिस पर अब बम से हमला किया जा रहा है। यह नागरिक समाज में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक आरएसएस के दफ्तरों और कार्यकर्ताओं पर इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं। ऐसे कानून व्यवस्था से जल्द निपटना होगा। पुलिस और प्रशासन इसके लिए जवाबदेह है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शोभा ने केरल में हुए इस हमले की निंदा की। साथ ही सीएम विजयन ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर टैग करते हुए कहा कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से लें और पुलिस को झटपट दोषियों को पकड़ने का निर्देश दिया गया है पी विजयन द्वारा। और केरल में इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया है, इन पहलुओं को समझने की बारीकी से जरूरत है, क्योंकि लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को और तमाम चीजों को इसमें घसीटने की कोशिश की जाती है। और जो बीते कुछ दिनों से मीडिया का सिनेरियो चल रहा था केरल को लेकर के, और अब ये घटना कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शाती हैं कि कुछ जरूर होने वाला है जिसको ये अंजाम दिया गया है। क्योंकि इससे पहले आरएसएस के टॉप लीडर शुक्रवार की परिभाषा समझाते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां शुक्रवार को पत्थरवार से नहीं मोहब्बतवार से जीता जाएगा। यानी कि जुम्मे की नमाज को पत्थरवार घोषित किया गया था इंद्रेश कुमार द्वारा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। कल उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बातें कही। आपको बता दें कि आरएसएस के संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा कि शुक्रवार का दिन मुसलमानों के लिए प्रार्थना का दिन है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पथराव के दिन में बदल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार को पत्थरवार में बदलने के बजाय मोहब्बतवार में बदलने का काम करें। इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुसलमान शुक्रवार वाले दिन इबादत करते हैं, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने नौजवानों को उकसाकर शुक्रवार को पत्थरवार में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक दिन में नहीं हुआ है। हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, जो हिंसा हुई है, तो ये हिंसा अचानक नहीं भड़की, ये पहले से तैयार किया गया था। इंद्रेश कुमार बोले कि इसके संकेत पाकिस्तान और तालिबान के साथ ही कुछ अंदरूनी
और बाहरी ताकतों की तरफ से की जा रही है। युवाओं को भड़काया जा रहा है। आरएसएस के संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा कि सिर्फ तन से जुदा ये नारा गैर इस्लामिक है, असंवैधानिक, अनिश्चनीय है और अमानवीय है। मैंने सभी से अपील की है कि इसकी कठोर निंदा करें और जिसने भी ये नारा दिया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। दरअसल उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया था। इसमें वे सिर तन से जुदा करने की बात कर रहे थे। इंद्रेश कुमार बोले कि हमने मुसलमानों से अपील की है कि अब आपके सामने चुनौती है कि आप अपने शुक्रवार को पत्थरवार की बजाय मोहब्बतवार में बदलने का काम करिए ताकि ये जो दाग लगा है ये हट जाए। मतलब आरएसएस के टॉप लीडर अब मुसलमानों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों की वजह से ही जो शुक्रवार है वो पत्थरवार में बदला गया है। पर इंद्रेश कुमार उन तस्वीरों की बात करेंगे जहां ईद के मौके पर ईद उल अजहा की नमाज को छोड़कर लोग अपने हिंदू भाई का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाई दिए थे। और जिस तरीके से समाज में जहर घोलने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, इसकी तस्वीरें किसी से छिपी हुई नहीं रही हैं। और आरएसएस के टॉप लीडरों की लगातार बैठक पे बैठक हो रही है कि आखिरकार कैसे तमाम चीजों को होल्ड किया जा सके और यह बताया जा सके कि हमने मुसलमानों के ऊपर नकेल कस दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक झुंझुन के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में हुई। कोरोना काल के बाद हुई प्रत्यक्ष प्रांत प्रचारक बैठक में संगठनात्मक कार्यों के साथ आगामी योजना व गतिविधियों पर चर्चा हुई। 3 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत, आरएसएस के दत्तात्रेय होसाबले और डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद, आरसी मुकुंद और अरुण कुमार रामदत्त सभी कार्य विभाग प्रमुख समेत 45 प्रचारकों की 3 दिन की बैठक हुई है। और यह बैठक राजस्थान के झुंझुन में आरएसएस के प्रांत प्रचारक बैठक में हुए फैसले के बाद हुई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और इन तस्वीरों को बार बार समझना जरूरी है कि केरल में अचानक से हुआ हमला सवाल खड़े करता है और जिस तरीके की बयानबाजी आरएसएस के टॉप लीडरों द्वारा की जा रही है उसको भी समझने की जरूरत है। और उस दौरान ये हमला होता है जब आरएसएस के देश भर के 45 से ज्यादा बड़े टॉप लीडर एक जगह इकट्ठे होते हैं। और इन्हीं सब तस्वीरों को मैं आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।